तो कुछ इस तरह हमारी जवाई सफारी की सफ़र की शुरुआत हुई। आप देख सकते हो कि हम लोग कितने मज़े कर रहे हैं और हम कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी थी और अब हम बढ़ रहे थे जवाई डैम की तरफ। तो आगे आगे आप लोग देखते जाइए, कितना मज़ा आने वाला है हमको। और इस तरह हम जवाई के बहुत ही प्यारे प्यारे रास्तों का मज़ा लेते हुए हमारे सफ़र के दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके थे, यानी कि जवाई डैम। यहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, सनसेट व्यू का मज़ा लिया। आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। और ये सब करने के बाद हम फिर से रवाना हो गए हमारे सफ़र की तरफ, यानी कि लेपर्ड साइटिंग। तो हम निकल ही रहे थे और आप देख सकते हैं कि हम जा ही रहे हैं। और हम जा ही रहे थे लेपर्ड साइटिंग के लिए, तो इतने में सफारी वाले भैया की नज़र पड़ी सामने की चट्टान पे पड़ी हुई क्रोकोडाइल पर। तो उन्होंने हमें बोला कि देखो क्रोकोडाइल सामने है, दिख सकता है इजीली। तो देखो, फिर हमने जूम करके उसको देखा। वाकई में बहुत बड़ा, लगभग 7-8 फीट का तो होगा ये, मतलब दूर से ही बहुत बड़ा दिखा था। जूम करके भी देखा हमने, देख सकते हैं वीडियो में कि क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो हमने ये देखा क्रोकोडाइल को देखने के बाद फिर हम फिर से निकल पड़े लेपर्ड साइटिंग की तरफ। तो आगे आगे आप देखते जाइए कि हमें लेपर्ड दिखता है या नहीं। वेट फॉर द एंड। जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे फॉरेस्ट के, वैसे वैसे रास्ते बहुत ही टफ होते जा रहे थे। मतलब चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ झाड़ियाँ और ये सब, हमें मतलब उनसे बच के निकलना पड़ रहा था। भैया ने हमें पहले ही बता दिया था कि आपको दोनों तरफ झाड़ियाँ आएंगी तो उनसे बच के रहना है, नीचे मुँह कर लेना है। तो उन्होंने हमें पहले ही सारी गाइडेंस दे दी थी कि किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से बैठना है। भैया बहुत ही टफ रास्तों में, मतलब बहुत ही ईजीली लेके जा रहे थे। मतलब आई मस्ट से कि बहुत अच्छा ड्राइवर मिला था हमें, बहुत अच्छे सफारी वाले भैया थे वो। हमें बहुत ही स्मूथली, प्लस हमें थोड़ा सा एडवेंचर भी दे रहे थे और सेफ्टी भी थी मतलब उनके हाथ में। तो बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे थे वो, मतलब बहुत मज़ा आया हमें बहुत। तो आप देख रहे हैं कि ये रास्ते कितने टफ हैं, वीडियो में आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल अंदर जाते जा रहे थे हम फॉरेस्ट के, क्योंकि हमें लेपर्ड देखना था। तो देखते हैं। तो सफारी वाले भैया हमें उस
उस पहाड़ तक ले आए थे जहाँ पे लेपर्ड की लास्ट साइटिंग हुई थी। मतलब उनको अंदाज़ा था या वो श्योर थे कह सकते हैं कि यहाँ पे लेपर्ड और उसके 2 कब दिखेंगे ही दिखेंगे। तो हम उसी का वेट कर रहे थे, उसके बाहर आने का वेट कर रहे थे कि कब वो आए और हमें दर्शन दे। तो देखते हैं कि वो बाहर आता है कि नहीं। और अब आप देखने वाले हैं कि जवाई में लेपर्ड को देखने के लिए कितने सारे लोग आते हैं। देखिए गाइस, मतलब कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है, कितनी सारी जिप्सीज हैं। मतलब ये 29 दिसंबर के दिन की बात है, हम 29 दिसंबर को गए थे जवाई, तो ये उस दिन की भीड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा क्राउड है। तो हम सब पूरा क्राउड मिलके उस लेपर्ड का वेट कर रहे थे। और इतने सारे क्राउड को देख के तो मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी कि वो लेपर्ड बाहर आएगा भी या नहीं, इतने सारे क्राउड को देख के। तो मतलब बहुत डाउट था मुझे। बाकी भैया कह रहे थे कि उनको दिख रहा है कि है, लेकिन हमको नहीं दिख पा रहा था। वो कोशिश हम भी कर रहे थे, पर वो श्योर थे कि लेपर्ड आएगा ही आएगा। तो देखते हैं। और यहाँ सफारी वाले भैया ने लेपर्ड को स्पॉट कर लिया था और वो हमें भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो टी बन रहा है इसके आसपास कहीं लेपर्ड है, और उन्होंने अपने दूरबीन से उसको देख लिया था। जूम करके हम भी देखने की कोशिश कर रहे थे, पर आपको देख सकते हैं इस वीडियो में कि हमें तो नहीं दिख रहा था। पर वो भैया बोल रहे थे कि इस टी के आसपास ही है और यहीं पे दिखेगा, वो श्योर थे। तो देखते हैं, चलो दिखता है कि नहीं दिखता है इस जगह पे। हम कंटिन्यू इसी जगह पे देखते जा रहे थे फ़ोन को जूम करके कि हमें भी कुछ दिख जाए। इसके बाद ये हुआ कि हमें वैसे जब हम ओपन आई से देख रहे थे तो हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली में वो था, और आपको वीडियो में भी दिख गया होगा कि वो था। बाद में हमने जब वीडियो देखा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार वाकई में उस जगह पे था और वो उसकी मूवमेंट दिखी थी थोड़ी सी। तो इसका मतलब सफारी वाले भैया बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट थे और वहाँ पे लेपर्ड था और वो वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हमें नहीं दिखा था। और एक बार फिर से आप कितना क्राउड है उनके दर्शन कर लीजिए। ये जवाई का पीक सीज़न है और जवाई के पीक सीज़न में इसी तरह का क्राउड मिलता है, सवारी वाले भैया ने बताया। तो हम बिल्कुल पीक सीज़न पे गए थे तो फिर हमें ये तो फेस करना ही था। तो मतलब बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारा। और यहाँ पे सफारी वाले भैया ने हमें पहाड़ के दूसरी साइड ले जाने की कोशिश करी, क्योंकि मे बी कि वो इधर की साइड दिख जाए या उधर की साइड दिख जाए, कुछ पता नहीं होता। तो वो दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी देर में जाके देख रहे थे कि इधर से दिखेगा या उधर से दिखेगा, तो जहाँ से भी दिखेगा दिख जाए बस। तो सभी सफारी वाले ऐसे ही कर रहे थे, सभी जिप्सी वाले ऐसे ही कर रहे थे, कभी उधर जा रहे थे कभी इधर आ रहे थे कि कहीं से तो वो दिखे। तो सबकी यही कोशिश थी। और इसी बीच हमारे सफारी वाले भैया ने मतलब बड़ा गजब किया। उन्होंने क्या किया कि एक रूमर फैला दिया वहाँ पे क्राउड में कि उधर दिखाए उधर दिखाए उधर दिखाए। तो उन्होंने क्या करा कि हमें जगह नहीं थी तो थोड़ी सी चीटिंग की है। मतलब अजीब है थोड़ा सा, हमें भी बहुत हंसी आई, पर ये उनकी ट्रिक थी कि उन्होंने ये बोला, एकदम से रूमर फैला दी कि मतलब उधर की तरफ दिखाए। तो सारे के सारे सफारी वाले, सारे जिप्सी वाले उधर की तरफ चले गए और हम सिर्फ यहाँ बच गए। तो हमने अपनी गाड़ी एकदम सेफ जगह पे पार्क कर दी जहाँ से बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी हो इस लेपर्ड की। तो ये हमारे सफारी वाले भैया की ट्रिक थी। तो मुझे बहुत हंसी भी आई, हम सबको बहुत हंसी आई और बहुत मज़ा भी आया ये करने में। तो इस चीज़ से हमें रियलाइज़ हुआ कि यार रूमर मतलब कितना काम करती है। उन्होंने एक धीरे से बोला कि उधर की साइड दिखा उधर की साइड दिखा, और थोड़ा सा आगे निकाली उन्होंने जिप्सी तेज़ करके, तो सबको ये लग गया कि लेपर्ड उधर है और सब लेपर्ड की तरफ भागने लगे। तो मतलब ये इतना फ़नी सीन हुआ कि मतलब देख के ऐसा लगा कि रूमर कितना वर्क करती है ऐसे क्राउडी जगह पे। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे मंदिर में भगदड़ वगैरह हो गई, तो इसी तरह से होती है वो, ऐसा लगता है देख के। मतलब ऐसा लगा क्योंकि 80% सफारी वाले उधर की तरफ जा चुके थे भैया के सिर्फ थोड़ा सा रूमर फैलाने पे। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना वर्क करती है रूमर। और अभी जस्ट आपने हमारी हंसी की आवाज़ सुनी होगी, हम इसीलिए हंस रहे थे क्योंकि ये जो फ़नी इंसिडेंट हुआ था इसके बाद हमें बहुत हंसी आ रही थी। मतलब तो इसीलिए हमारी हंसी की आवाज़ आई आपको, क्योंकि हम ये सब देख के बहुत हंसे जो मैंने अभी किया। और यहाँ हमें लेपर्ड दिख चुका था। लेपर्ड नीचे तो नहीं, पर पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पे वो बैठा हुआ था अपने 2 कप्स के साथ। तो हमें दिख गया था कि वो ऊपर सबसे ऊपर आ चुका है, पहुँच चुका है और वहाँ बैठ गया है आराम से। तो इसका मतलब अब जितना दूर है और जितनी डिस्टेंस पे वो है, हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा, इतना ही दिखेगा। तो मतलब वो एक जगह पे बैठा हुआ था और मुझे लग नहीं रहा था कि वो वहाँ से मूवमेंट करेगा। अब जैसा भी दिख रहा है वैसे ही दिखना पड़ेगा, इतनी ही दूरी से।
ये देखिए, ये हमें दिख गया है लेपर्ड। आपको भी वीडियो में दिख रहा होगा, अपने 2 कप्स के साथ बैठा हुआ है आराम से। उसके 2 कप्स इधर उधर खेल रहे हैं, भाग रहे हैं। थोड़ा दूर था पर चलो हमें सेटिस्फेक्शन था कि एटलीस्ट हमें दिखा तो सही इतनी भीड़ में भी, वरना मुझे तो लग रहा था कि इतना क्राउड देखने के बाद वो सामने ही नहीं आएगा। पर ठीक है, मतलब दिख गया, उसके 2 कप्स भी दिखे थोड़ा बहुत मतलब विजिबल हुआ, बस इतना ही बहुत था। देख सकते हैं आप कि उसके कप्स भी दोनों इधर उधर घूम रहे हैं और वो बीच में बैठी हुई है। तो देखिए गाइस, मज़ा लीजिए लेपर्ड साइटिंग का। देखो गोरा दिख गया। तो हमने लेपर्ड साइटिंग कर ली थी और अब भैया बोल रहे थे कि अब ये इससे नीचे नहीं आएगा क्योंकि सनसेट भी होने वाला था। तो अब ये जहाँ है वहीं रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, दूसरी जगह पे चलते हैं, आपको और एडवेंचर कराते हैं। तो फिर हम वहाँ से रवाना हो गए और एडवेंचर करने के लिए जहाँ जहाँ भी भैया हमें ले जाने वाले थे हम जा रहे थे उनके साथ एंजॉय करते हुए। तो देखते जाइए आप आगे आगे हम कहाँ जाते हैं और क्या एडवेंचर करते हैं। अब एडवेंचर जवाई डैम और लेपर्ड सफारी, मतलब लेपर्ड साइटिंग तो है ही, पर इस अपार्ट फ्रॉम दिस जवाई सफारी का एक जो सबसे यूनिक पॉइंट है वो ये है ऑफ रोडिंग, जो ये भैया सफारी वाले भैया हमें करवा रहे थे। आप देख सकते हैं, मतलब ये बहुत ही गज़ब का एक्सपीरियंस था, इतना एडवेंचरस फील हुआ, मतलब हमें बहुत मतलब लेपर्ड साइटिंग से भी ज़्यादा इन्जॉयमेंट हमें इस ऑफ रोडिंग में आ रहा था। बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते, कांटे, झाड़ियाँ, इन सब को पार करते हुए, इन सब पे गाड़ियाँ चढ़ाते हुए भैया हमें मतलब लेके जा रहे थे। और भी आगे बोल रहे थे वो कि और भी कुछ खतरनाक होने वाला है। तो मतलब हमें बहुत डर भी लग रहा था और साथ में मज़े भी आ रहे थे। मतलब ये जवाई सफारी का एक सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे, मतलब ऑफ रोडिंग। बाकी लेपर्ड साइटिंग और जवाई डैम का व्यू तो था ही अमेजिंग, बट ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगा मुझे। मतलब ये ऑफ रोडिंग जो भैया हमें करवा रहे थे बहुत ही गज़ब की थी, ये बहुत ही एडवेंचरस थी, मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। झाड़ियों और कांटों से बचते बचाते इस सफ़र का मज़ा लेते हुए हम लोग, आप सुन सकते हैं हमारी आवाज़, कितने मज़े कर रहे हैं हम लोग। अब मत लो सीरियसली काटो को। अब तो आदत पड़ गई होगी काटो की। आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह हो जाओ। और यहाँ आपने एक आवाज़ सुनी होगी, ये आवाज़ थी मेरे छोटे भाई की, और उसको एक झाड़ी उसके मुंह पे लग चुकी थी बहुत तेज़, लेकिन फिर भी मतलब मज़ा बहुत आ रहा था हमें, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही संभल के जाना है, मतलब झाड़ियों से बचना है, भैया ने पहले ही बता दिया था। पर फिर भी वो झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी कि लगी जाती हैं इधर उधर से, बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि
मज़े भी आ रहे थे, तो हम बार बार खड़े भी हो रहे थे और फिर इसलिए उसके लग गई थोड़ी सी, तो थोड़ा संभल के जाना है यहाँ पे। पकड़ के बैठ जाओ, सांसें थाम लो। और ये जो पहाड़ अभी आपने देखा, अब देख रहे हैं कि भैया इस पे चढ़ा रहे हैं सफारी वाले भैया। बिल्कुल ये ऑलमोस्ट वर्टिकल पहाड़ी थी, तो इस पे भैया ने पूरा मतलब गाड़ी को चढ़ा दिया एकदम आराम से। तो मज़े ही आ गया बहुत ज़्यादा। इसको देख सकते हैं आप कि हम कितना ऊपर आ गए थे गाड़ी में। नहीं 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 नहीं। और ये जो भी आपने नहीं 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 सुना, ये मेरे हस्बैंड की आवाज़ थी। तो मैंने क्या किया कि वो पूरा ऊपर ले आए और उसके बाद उन्होंने जो ब्रेक लगाए वो बिल्कुल ऐसी जगह लगाए, बिल्कुल एंड, पहाड़ी के एंड पे, बिल्कुल नीचे जाने वाले थे हम ऑलमोस्ट। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे जगह पे ब्रेक लगाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक वाला एलिमेंट था वो। हम एकदम से बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने मतलब पूरा एडवेंचर करवाया हमको, बहुत ही गज़ब का। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स लगाई हैं बीच की, हम कितना मज़े कर रहे हैं सब लोगों की, आप देख सकते हैं। पहाड़ी पे हम पहुंच गए थे। और अब यहाँ पे हमारे सफारी वाले भैया बन चुके थे खतरों के खिलाड़ी। यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला था। बाकी सारे जिप्सी वाले तो अलग रास्ते से गए थे, मतलब जिस रास्ते से हम आए थे पहाड़ी पे चढ़े थे उसी रास्ते से बाकी सारे उतरे भी थे। पर जो सफारी वाले भैया थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट और बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्टीज़ रखते हैं ड्राइवर होने में, तो वो हमें एक दूसरे रास्ते से ले जा रहे थे। तो उन्होंने हमसे पूछ लिया कि आप लोग रेडी हो ना, क्योंकि मैं तो इस रास्ते से जाता रहता हूँ, अगर आपको डर लगे तो मैं नहीं जाऊँगा, पर अगर आपको एडवेंचर चाहिए और ज़्यादा तो आप लोग इस रास्ते के लिए यहाँ कर सकते हैं, मैं इस रास्ते से भी ले जा सकता हूँ, मैं पहले भी गया हूँ। तो हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर फिर भैया की हिम्मत देख के हमें लगा कि चलो ठीक है करते हैं इस एडवेंचर को। तो फिर हम चल दिए उसी रास्ते पे। मतलब वो बिल्कुल ही वर्टिकल था रास्ता, बिल्कुल लिटरली वर्टिकल, एकदम वर्टिकल पहाड़ी थी वो। हमें उससे नीचे जाना था और भैया बिल्कुल रेडी थे कि हाँ मैं ये कर चुका हूँ और कर सकता हूँ, बस आप लोग हाँ कर देंगे तो ही मैं जाऊँगा, अगर आप लोग मना कर देंगे तो फिर मैं नॉर्मल रास्ते से जिससे सब जाते हैं उसी से ले जाऊँगा। लेकिन हमने फिर ठान लिया था कि हम अगर भैया कह रहे हैं तो हम उस रास्ते से जाएंगे। तो अब देखिए हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। अभी हम पीछे पैर नहीं ले सकते। अब तो बैग भी नहीं लेते, सही बात है। अरे खड़े हो गए तो अब यार ये क्या, और स्लिप हो रही है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा मैम, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अपनी गाड़ी में कहाँ खड़े? डर लग रहा है किसी को? हाथों, किसी के हाथों में पसीने हो रहे हो रहे जो आगे बैठा है उसको पता है। तो बहुत। अब मेरे को यहाँ से डर खत्म हो गया, वैसा है कि कोई बात नहीं। अब ठीक है। ओ भाई साहब खतरनाक था ये। लेपर्ड से ज्यादा मजा आ रहा है इस पे आ जाता है। मैं तो सांस अटक गई थी यार। सिलेक्शन ये
और देखिए हम लोग नीचे उतर गए और आप हमारी आवाज़ें सुन सकते हैं कि हम कितना डर रहे थे, कितना एडवेंचर भी हो रहा था, कितना मज़ा भी आ रहा था, सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। और आपने आवाज़ भी सुनी होगी कि मेरे भाई ने बोला कि लेपर्ड से ज़्यादा मज़ा तो इसमें आया, तो बिल्कुल ट्रू था ये। मतलब लेपर्ड साइटिंग से ज़्यादा मज़ा हमें इस ऑफ रोडिंग में आया, जो भैया ने पहाड़ पे चढ़ाया उतारा। इट वाज अमेजिंग, मतलब जस्ट अमेजिंग। तो एक तो सफारी आपके ड्राइवर भी बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब जो सफारी वाले भैया हैं वो बहुत ट्रस्टवर्दी थे और हम जानते थे उन्हें मतलब पहले से, तो मतलब बहुत अच्छे ड्राइवर हैं वो। मतलब मुझे तो पूरा यकीन हो चुका था जब उन्होंने नीचे उतारी ना, इतनी सेफली और इतना स्मूथली उन्होंने लैंड किया नीचे, गज़ब, बहुत ही गज़ब। तो मुझे तो पूरा बिलीव हो गया था कि इनसे अच्छे सफारी वाले भैया तो हमें मिल ही नहीं सकते थे। तो बहुत इस तरह हमारी सफारी ख़त्म हो गई।